बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है तमाम अंबिया ने बकरियां क्यों चराई। तमाम अंबिया ने अपनी जिंदगी में बकरियां चराई हैं। ज़ाहिर हदीस से ये मालूम होता है कि तमाम अंबिया कराम ने बकरियां चराई हैं। इसके हिकमत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ऐसा इसलिए है ताकि उन नबियों को लोगों की निगरानी करने और उनको नेकी की तरफ मुतवज्जो करने की मशक हो, क्योंकि बकरियों का चरवाहा कभी इनको चरागाह की तरफ ले जाता है और कभी ऐसे छोड़ देता है और कभी घाट में पानी पिलाने ले जाता है। नबी भी अपनी उम्मत की रहनुमाई करता है और उन्हें इल्म, हिदायत और बसीरत व इबादत खैर की तरफ मुतवज्जो करता है, उस चरवाही की तरह जिसे अच्छी चरागाह के बारे में इल्म होता है और उसे उस चीज का भी इल्म होता है जिसमें बकरियों के लिए बेहतरी और उनके खाने पीने का सामान होता है। इस काम के लिए बकरियों को इसलिए चुना गया कि बकरी वाले सुकून, ठहराव और इत्मीनान के साथ मुतसिफ होते हैं, बरखिलाफ ऊँटों के, इसलिए कि ऊँटों वालों में अक्सर सख्ती और शिद्दत पाई जाती है, इसलिए बजाते खुद ऊँटों में भी सख्ती पाई जाती है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को बकरियां चराने के लिए चुना ताकि उनमें वो आदत आ जाए और लोगों की रहनुमाई की मशक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तर्जुमा, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे हर एक ने बकरियां चराई हैं। सहाबा ने पूछा, आपने भी? फरमाया, हाँ, मैं भी अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत पर चराया करता था। उलमा ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बकरियां चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस मरहले प्रोसेस के अंदर उनके अंदर कुछ औसाफ पैदा किए जो एक नबी में लाजमन मौजूद होने चाहिए। मसलन नबी ने कौम की क़यादत करनी होती है, लोग मुख्तलिफ रास्तों पर भाग रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना और सीधे रास्ते पर चलाना एक बहुत मुश्किल काम है जो बिलाशुबा बगैर ट्रेनिंग के सरंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने नबूवत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तरबियत बकरियां चरवा कर उनके अंदर क़यादत और लीड करने की सलाहियत पैदा की। दूसरी चीज जो हर नबी में होनी चाहिए वो सब्र और उम्मत का गम है। चुनाचे बाज रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से कबल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन बकरी भागती ही चली गई, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांव पर भागने की वजह से आबले पड़ गए। बिलाखिर उन्होंने उस बकरी को पकड़ ही लिया। चुनाचे उन्होंने जब बकरी को पकड़ा तो बजाय मारने के आंखों में आंसू आ गए और उस बकरी से कहने लगे, अगर तुझे मेरे पांव पर रहम नहीं आया तो कम से कम अपने आप पर ही रहम खाती। उसी वक्त मलाइका से हक ताला ने फरमाया कि नबूवत के लिए हजरत मूसा ही ज़ेबा है। उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से ईज़ा रसानी के तहम्मुल के लिए जिस हौसले और जिस जिग्रो दिल की जरूरत होती है वो इनमें मौजूद है, क्योंकि उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से ईज़ा और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले और दिलो जिगर की जरूरत है वो इनमें मौजूद है। नबूवत से कबल कई अंबिया ने बकरियां चराई। उसकी हिकमत यह है कि बकरियां चराने से अंबिया का सब्र वकार जाहिर हो जाए कि ये बकरियों की चरवाही सब्र व हिल्म की आदत पैदा करती हैं, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं, उनको जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए इंसान में सब्र व बर्दाश्त होना जरूरी है। क़यादत और लीडरशिप पैदा करने के लिए ये काम हर नबी से करवाया गया। फिर जमाने के साथ साथ ये इल्म तरक्की करते करते आज सोशल साइंस के उन्वान से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और मगरिबी ममालिक, यूरोप और अमेरिका के अक्सर लोग अपने बच्चों को पहली तरजीह के तौर पर सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे दुनिया की क़यादत कर सकें। डॉक्टर और इंजीनियर तो हम उजरत पर भी रख लेंगे क्योंकि वो एक पेशा है, जबकि सोशल साइंस क़यादत करने और लोगों पर हुक्मरानी करने का इल्म है। ये बात तो हमने ज़िम्नन अर्ज कर दी। जैसे कि मजमून के उन्वान में आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा है बकरियां चराना और छोटे बच्चे पढ़ाना।
तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की मसाजिद में सुबह या शाम के वक्त एक आध घंटे के लिए मोहल्ले के 30-40 बच्चे पढ़ने आते हैं। 1 घंटे उन्हें पढ़ाना, कायदा नाजरा का सबक सुनना और फिर नमाज कलमे दुआएं याद करवाना, और इस सब के साथ साथ उनको कंट्रोल करके रखना भी बकरियां चराने से कम नहीं है। जैसे कि बकरियों के गौल से एक बकरी एक तरफ भाग जाती है और दूसरी तरफ, फिर कोई बकरी किसी खेत में छलांग लगा लेती है और कोई किसी नाजुक फूल या पौधे पर मुंह मारती है। ऐसे ही 1 घंटे में 40 बच्चों को पढ़ाना और कंट्रोल करना भी इंतहाई मुश्किल काम होता है। वक्त की कमी के बायस इतना वक्त ही नहीं होता कि सबक सुनने के अलावा कोई और काम किया जाए, लेकिन शरारती बच्चों को साथ साथ कंट्रोल करना भी इंतहाई जरूरी है। आजकल के दौर में जो कारी साहब 3-4 साल तक इस तरह बच्चों को पढ़ा ले, उसे काफी हद तक इंसान के बेहंगम रेवड़ को कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है, जो किसी नेमत से कम नहीं। दूध हासिल करने के लिए या उन्हें फरोख्त करने की नीयत से बकरियां पालना शरन जायज बल्कि बरकत का बाइस है। जैसे कि इब्न माजा की एक रिवायत से उमूमी तौर पर भेड़ बकरियों के पालने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह ने उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि भेड़ बकरियां पाला करो, इसमें बरकत है। बरकत का मतलब यह है कि भेड़ बकरियों में नमो और बढ़ोतरी जल्दी होती है, जो पालने वाले के लिए बिलाशुबा माली फायदे का सबब है। एक और जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी का घर में होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद करता है। अगर रिस्क में वसत चाहते हो तो बकरियां पालो। घर में बकरी होने से बरकत होती है। सनन इब्न माजा 2304। बकरियां उमूमन खारदार, कड़वी, कसीली जड़ी बूटियां खाती हैं, पानी कम पीती हैं और खूब भागती और दौड़ती हैं। इसलिए उसका दूध लतीफ, ज़ूद हज़म, मुसफ़्फ़ा खून और ठंडा होता है। हल्का और ज़ूद हज़म होने की वजह से ही खलतों को नहीं बिगाड़ता, जिस्मानी ताकत को बहाल रखता है। तालू, हलक और मुंह के अंदर बलगमी और बादी अवारिज में अमलतास को बकरी के दूध में उबालकर गरारे करना मुफीद होता है। नाक और कान में टपकाने से गर्मी, खुश्की और दिमाग की बेचैनी को राफे करके नींद लाता है। बकरी के दूध में साफ रुई भिगोकर आंखों पर बतौर फाया रखने से आंखों की गर्मी और जलन दूर हो जाती है। हाथ पांव के तलवों पर मालिश करने से जलन दूर हो जाती है। बुखार की शिद्दत में अगर बकरी के दूध की सर पर पट्टी की जाए तो हरारत में कमी आ जाती है। बरतानिया में गाय और भैंस के दूध की निस्बत बकरी का दूध ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। महकमा हिफ्ज़ान सेहत के आदाद शुमार से मालूम होता है कि आज से 20-22 साल बेशतर इंग्लिस्तान में 20 लाख गैलन सालाना बकरियों का दूध खर्च होता था, मगर 8 बरस हो गए ये मिक़दार बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ गैलन सालाना से भी मतजाविज हो गई है। बनिस्बत दीगर जानवरों के बकरी रखने में सहूलत है, ये कम खर्च और बाला नशीन के मसादिक है। बकरी का दूध दीगर जानवरों के दूध के बनिस्बत ज्यादा लतीफ और ज़ूद हज़म होता है और जरासीम से पाक होता है। हमें हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह का गोश्त खाने की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। जैसे कि अबू हुरैरा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया और आपको दस्ती का गोश्त दिया गया क्योंकि आप उसे पसंद फरमाते थे। आपने उससे एक टुकड़ा नोश फरमाया। रावी अहमद, सही बुखारी और मुस्लिम। इस हदीस से आपके दुम्बे के गोश्त के लिए पसंदीदगी साबित होती है, अगरचे आपकी अज़दवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मखसूस हिस्से को अहमियत नहीं देते थे। और ये भी जाहिर होता है कि आप गोश्त को मुस्तकिल ग़िज़ा के तौर पर नहीं लेते थे। तिर्मिज़ी शरीफ के मुताबिक आप गोश्त का ये हिस्सा इसलिए पसंद फरमाते थे क्योंकि इसे पकाना आसान और कम वक्त में मुमकिन होता है, और आपकी ख्वाहिश होती थी कि जो भी आपके साथ है वो ये खा सके। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिस्से को पसंद फरमाते क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसमें हिस्सा देना पसंद फरमाते। इसके अलावा एक और हदीस से भी इसकी वाज़ेह निशानी मिलती है। जहां एक यहूदी औरत ने आपको जहर देने की कोशिश की तो वहां उसने ज्यादातर जहर दुम्बे के कंधे में डाला। अबू दाऊद और अल तिर्मिज़ी।
बहरहाल इन तमाम हवालों से ये सामने आता है कि मटन यानी गोट मीट सिर्फ एक सेहतमंद मरगूब ग़िज़ा ही नहीं, बल्कि चूंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, इसीलिए यकीनन बहुत से फवायद भी रखता होगा। दुनिया में खाया जाने वाला सबसे ज्यादा गोश्त मटन ही है। खुश जायका होने के अलावा मटन के बहुत सारे फवायद हैं। मटन में ही गैर हलशुदा चर्बी की मिक़दार हलशुदा सेहतमंद चर्बी से बहुत कम होती है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने का बाइस बनता है। सोजिश को कम करके ये दिल की धड़कन को मुनासिब रखता है और सलाबत शरियान से बचाता है। चूंकि बकरियां और दुम्बे जुगाली करने वाले जानदार हैं, इसलिए इनके गोश्त में कांजुगेटेड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो सोजिश और कैंसर के अमराज से महफूज रखता है। इसमें विटामिन बी भी होता है, जो चर्बी को घुलने में मदद देता है। मजीद बरा इसके गोश्त में प्रोटीन की मिक़दार होती है, वजन कम करने और मोटापे से बचाने में मदद देती है। इसमें सेलेनियम और कोलाइन भी पाए जाते हैं, जो कैंसर से बचाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन काम वो हैं जो मयाना रवी के साथ किए जाए। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में है कि आमाल में मयाना रवी इख्तियार करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। मौजम औसत 2/78, हदीस 2583। लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने तमाम मामलात में मयाना रवी इख्तियार करें, ताकि हमारी जिंदगी सुकून और चैन से गुजरे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।